हेलो दगड़ियों दोस्तों को कहते हैं और सभी बर्ड और आमाबू को प्रणाम। मेरा नाम रॉबिन बिस्ट है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरी पहचान उत्तराखंड से है और अपनी खुद की पहचान बनाने में दिल्ली में रहता हूं। और फर्स्ट स्टेप और मेरी ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार दिया आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में। तो पहले कुछ बातें बता दूँ जो हमारे उत्तराखंड से रिलेट होती है। तो बहुत छोटी छोटी बातें लेके आऊँ ताकि आप लोग कनेक्ट करेंगे उससे। तो जैसे हर किसी का अपना एक देसी इलाज होता है, तो हमारे इधर का भी एक देसी इलाज है। जैसे वहाँ किसी के चोट लग जाए तो डॉक्टर बहुत दूर होते हैं पहाड़ पे, तो घाव पे लगाने के लिए, तो चोट पे लगाने के लिए हम बीड़ी का बंडल लगा देते हैं, ठीक है। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो पहाड़ पे होते हैं, गर्मियों में ही होते हैं, जैसे काफल, किलमाड़ू, हिसालू, ये फ्रूट्स होते हैं। और एक जैसे बड़े पनिशमेंट, कोई बच्चे छोटे गलती कर देते तो पनिशमेंट के तौर पे एक पेड़ होता है सिसौड़ का, ठीक है। और गढ़वाल में अलग कंडारी बोलते हैं, तो वो पेड़ लगा देते हैं, ठीक है। और एक जागरी होती है, जैसे बंगाल में बड़ी फेस्टिवल होता है तो उसमें वहाँ बोल देते हैं कि जागरी, वो हमारी बड़ी पूजा होती है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लोग हमारी पहचान, हमारी बोली, रंग और हमारी आंखों से लगाते हैं। लोग हमारी पहचान, हमारी बोली, रंग और हमारी आंखों से लगाते हैं। हर गोरे रंग और छोटी आंखों वाले को वो पहाड़ी बताते हैं। हमारे यहाँ माँ को इजा और पिता को बाजू कह के बुलाते हैं। हमारे यहाँ माँ को इजा और पिता को बाजू कह के बुलाते हैं। हमारे यहाँ आज भी चोट लगने पर डॉक्टर की दवाई से पहले घाव पर बूबू के बीड़ी का बंडल लगाते हैं। हमारे यहाँ गर्मियों में लोग वनीला, कसाटा और चौकोबार से ज़्यादा काफल, किलमाड़ू और हिसालू के मजे उड़ाते हैं। और हमारे यहाँ गलती पर बड़े बच्चों को डराते नहीं बल्कि सिसौड़ लगाते हैं। और हम शहर के लोग जैसे मॉडर्न तो नहीं जनाब, लेकिन महज जुबान से कह देने से हम रिश्ते दिल से निभाते हैं। और हम पहाड़ियों को अपने देवताओं पर इतनी आस्था है कि हम अपनी हर समस्या का हल अपनी जागरी में लगाते हैं। और हमारे फौजी भाई भी हर जंग पर जाने से पहले जय कालिका माँ और जय बद्री विशाल का जयकारा लगाते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियाँ भी अजब परवानी होती है। बॉलीवुड के हीरो से ज़्यादा तो कोई एनसीसी की तो कोई फौजियों की दीवानी होती है। और हम पहाड़ी लड़के हैं जनाब, अपने शौक से ज़्यादा घरवालों की मजबूरी दिखती है। रूखी सूखी 2 वक्त की मिल जाए बहुत है, वरना तुम्हारे शहरों में तो इंसानियत भी सड़कों पर बिकती है। और एक रोमांटिक लाइन है, कोशिश करी थी कि पहाड़ में बोल सकूँ कि तू चौखटिया की रानी मैं रानी खेत का राजा, आकाश वो दिन भी जल्दी आए कि तू कहे और ईशु बारात लेके आ जा। और हमेशा एक टैगलाइन बोलता हूँ अपने उत्तराखंड के बारे में कि सूरज की रोशनी नदियों से टकराकर कुछ इस तरह से नशे में झूमी है। दाजू, हम उस प्रदेश से हैं जिसका नाम देवभूमि है। और अभी ये जो पोइट्री है, ये मैंने अपने दादाजी को लेके, रिसेंटली उनका देहांत हो गया था, तो लास्ट टाइम मैंने उनको जिस हालत में देखा तो मैंने उस टाइम लिखी थी अचानक से। इस पोइट्री का टाइटल जो दिया मैंने, मेरा खुदा दिया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि मैंने एक राजा को लाचार देखा था। हाँ, मैंने अपने घर के राजा को उसकी प्रजा का मोहताज देखा था। मैंने एक राजा को लाचार देखा था। हाँ, मैंने अपने घर के राजा को उसकी प्रजा का मोहताज देखा था। मैंने अपने खुदा को उसकी जन्नत का तलबगार देखा था। मैंने एक तारा उस आसमान में खोया था। और ज़रा सोचो वो पल कैसे बीता होगा जब मेरा बाप मेरे सामने रोया था। कि जिस तरह चांद को चांदनी सूरज को रोशनी भाती है, ए खुदा वो जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे और कहे कि यही मेरा नाती है।
कि लास्ट टाइम दोस्ती पे सुनाई थी, अब ये कुछ ऐसे दोस्तों के लिए सुना रहा हूँ जो मुंह पे भाई हैं, पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। ठीक है कि शेर अपनी चाल चले, शेर अपनी चाल चले, कुत्ते तो हजारों भौंकते हैं। शेर अपनी चाल चले, कुत्ते तो हजारों भौंकते हैं। और सुन लो, हर किसी पे भरोसा मत करना। यहाँ ये कलयुग है भैया, यहाँ लोग भाई भाई बोल के पीठ पर खंजर घोंपते हैं। अब एटीट्यूड का बहुत दीवाना हूँ मैं, कि मेरे को एटीट्यूड पे लिखना बेहद पसंद है। तो एक लाइन लिखी थी एटीट्यूड पे कि वो कौन है जो मेरी हैसियत बतला रहे हैं, वो कौन है जो मेरी हैसियत बतला रहे हैं। ज़रा रुको, अभी मेरी माँ का हाथ है मेरे सर पर। माँ, ज़माना साजिश कर रहा है, पर साले घंटा कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। कि कर चुका मैं जो अरसे पहले, तू वही करके दिखा रहा है। कर चुका मैं जो अरसे पहले, तू वही करके दिखा रहा है। खुद को कितना बड़ा समझने लगा है तू, जो आज अपने बाप को सिखा रहा है।